अधर में अटकी सांस। आज ही सुबह डाक से आया एक छोटा गहरा नीला लिफाफा। उसके सामने मेज पर रखा था शहर के पुराने स्कूल के पुनर्मिलन समारोह का निमंत्रण। उस लिफाफे पर गीतांजलि का नाम पढ़कर उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई थीं। गीतांजलि, एक नाम जो उसकी स्मृतियों की गहराइयों में कहीं दफन हो चुका था। अधर में अटकी सांस, जैसे कोई पुरानी धुन अचानक बज उठी हो। शहर की छोटी गलियों में फैला था एक अजीब सा सुकून, जिसे उसने बरसों से अपना लिया था। एक स्कूल टीचर की सीधी सादी जिंदगी, मगर आज उस सुकून में एक दरार पड़ गई थी। गीतांजलि की वापसी की खबर, या यूं कहो कि उसके नाम का जिक्र, उसके भीतर के तालाब में कंकर फेंक गया था। वह उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर दूर क्षितिज पर सूरज अपनी सुनहरी किरणें फैला रहा था, जैसे बीते कल की यादों को आज में घोल रहा हो। गंगा का शांत प्रवाह, जो शहर के किनारे से होकर गुजरता था, हमेशा से उसके मन की हलचल का साक्षी रहा था। कॉलेज के दिन याद आ गए। वह और गीतांजलि घंटों उसी घाट पर बैठे अपनी दुनिया के सपने बुनते थे। गीतांजलि, जिसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल सपनों को जीने वालों की आंखों में होती है। रवि थोड़ा शर्मीला, थोड़ा संकोची, हमेशा उसकी बातों में खोया रहता था। रवि, तुम्हें पता है, गीतांजलि ने एक बार कहा था, यह शहर बहुत छोटा है, मुझे तो आसमान छूना है। रवि बस मुस्कुरा देता। उसके होंठ कुछ कहना चाहते, पर शब्द नहीं मिलते। वह जानता था कि गीतांजलि सही थी। उनकी मोहब्बत उन किताबों के पन्नों में पनपी थी जो वे पुरानी लाइब्रेरी में साथ पढ़ते थे, उन घंटों में जब वे इतिहास और कविता पर बहस करते थे। पिताजी के कड़े नियम, जाति और समाज की दीवारें, ये सब ऐसे बीज थे जो धीरे धीरे उनके सपनों की नींव को कमजोर कर रहे थे। एक दिन वह कड़ा सच सामने आ गया। गीतांजलि का परिवार उसे दूर के एक शहर भेजने वाला था, जहां उसकी बुआ रहती थीं, ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके। वह रात रवि को आज भी याद थी। गंगा के घाट पर अंधेरे में उनका आखिरी मिलना। उनकी आंखों में अनकहे वादे थे, होठों पर अधूरी बातें। एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय को थाम लेना चाहते हों। मुझे जाना होगा रवि। गीतांजलि की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह खुद से ही यह कह रही हो। रवि ने कुछ नहीं कहा। उसके पास कहने को कुछ था भी नहीं, बस एक बेबसी थी जो उसके सीने में गांठ बनकर बैठ गई थी। और फिर गीतांजलि चली गई। एक ट्रेन की सीटी, और उसके साथ ही रवि की एक दुनिया भी कहीं खो गई। अब बरसों बाद गीतांजलि वापस आ रही थी, एक अधूरी कहानी, जैसे एक नया पन्ना पलटने को तैयार हो। शाम को रवि स्कूल से लौटा तो सावित्री ने उसे देखा। उसकी पत्नी, सादी, सीधी सादी, लेकिन जिसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता था। आज कुछ परेशान लग रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में ममता और चिंता का मिला जुला स्वर था। रवि ने बस सिर हिला दिया। वह कभी भी अपनी उलझनों को सावित्री के सामने खोल नहीं पाया था। सावित्री ने उसके लिए पानी का गिलास आगे बढ़ाया। उसकी चुप्पी उसे हमेशा खटकती थी, पर वह कभी जोर नहीं डालती थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। रवि की आंखें हर आने जाने वाले पर टिकी रहती। हर अजनबी चेहरे में वह गीतांजलि की एक झलक ढूंढता। एक दोपहर स्कूल से लौटते हुए पुरानी किताब की दुकान के सामने उसकी नजरें अटक गईं। वहां एक महिला खड़ी थी, जिसकी साड़ी का पल्लू सरक रहा था और बालों में चांदी की लकीरें झांक रही थीं। उसकी पीठ दिख रही थी, पर रवि जानता था, यह गीतांजलि ही थी। जैसे समय की एक चादर खिंच गई हो और वह 40 साल पीछे चला गया हो। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, सांस थामे। फिर हिम्मत जुटाकर उसने आवाज दी, गीतांजलि। वह पलटी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, बस अब उसके किनारों पर जिंदगी की कहानियां एच थीं। उसकी आवाज भी समय के साथ थोड़ी भारी हो गई थी, पर उसमें वही परिचित मधुरता थी। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे किसी पुरानी पेंटिंग को निहार रहे हों, जिसमें समय ने अपने रंग भर दिए हों। कुछ देर बाद वे पास की एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठे थे। धुआं उठ रही थी और चाय की सुगंध हवा में घुल रही थी। गीतांजलि ने बताया कि वह एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी है और अब रिटायर होकर वापस लौटी है। उसकी बातों में एक संतोष था, पर रवि को लगा जैसे कहीं एक अधूरापन भी छुपा था। तुम कैसे हो रवि? उसने पूछा। और तुम्हारी पत्नी? उसकी आवाज में सच्ची फिक्र थी। रवि ने सावित्री के बारे में बताया, उनके बच्चों के बारे में। उसकी आवाज में एक साधारण सा गर्व था, पर वह जानता था कि एक हिस्सा हमेशा खाली रहा है। सब अच्छा है, उसने अंत में कहा, पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। गीतांजलि ने उसे गौर से देखा। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई। कुछ बातें कभी नहीं बदलती, है ना रवि? यह बात सुनकर रवि को लगा जैसे बरसों से अटकी उसकी सांस आज थोड़ी ढीली पड़ी हो। वे थोड़ी देर और बैठे रहे, पुरानी यादें नहीं दोहराईं, बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते रहे। फिर सूरज ढलने लगा। शहर की गलियों में रोशनी के रंग बदलने लगे। मुझे चलना होगा रवि, गीतांजलि ने कहा। उसकी आवाज में अब एक नई शांति थी। स्कूल पुनर्मिलन में मिलेंगे। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें बीते कल की यादें भी थीं और आज की स्वीकारोक्ति भी। रवि बस उसे जाते हुए देखता रहा।
यह कोई फिल्मी मुलाकात नहीं थी, न कोई नाटकीय पुनर्मिलन। यह बस दो जिंदगी के रास्तों का एक छोटा सा पड़ाव था, जहां अधूरी बातें भी पूरी लग रही थीं। रवि घर लौटते समय शांत था। शाम की लालिमा में उसने शहर को एक नई नज़र से देखा। सावित्री इंतजार कर रही थी। दिए की मंद रोशनी में उसकी परछाई दीवारों पर थिरक रही थी। आज जब उसने सावित्री को देखा तो उसे लगा जैसे उसने पहली बार उसे सचमुच देखा हो। उसकी अनकही ममता, उसका समर्पण, अधर में अटकी सांस आज अपने सही मुकाम पर आकर ठहर गई थी। एक सुकून जो शायद अब तक उसे महसूस नहीं हुआ था। जिंदगी एक नदी की तरह बहती रहती है और उसमें कई किनारे आते हैं, कुछ छूट जाते हैं और कुछ नए बन जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।